हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में फालतू तरीके से सॉल्व करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर के आया हूं। पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ा क्या रहा था यार, बता रहा था, है ना। तो स्टडी में चलो आगे बढ़ते हैं और क्या बताते हैं आपको। पॉलिनोमियल के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला का एक लिस्ट दे देता हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाना ना पड़े मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, चलो करते हैं शुरुआत। और एक और भी बात कि मैंने कुछ बात आपको, बेसिक्स बात है जो ज़्यादा यूज में नहीं रहता है, लेकिन आपके जानकारी के लिए ऐसे मैं बता दूंगा, है ना। फॉर्मूला का लिस्ट बनाने के बाद मैं उसको भी बता दूंगा, तो डोंट बी वरी। मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना ज़्यादा जरूरी है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखो, ओ पॉलिनोमियल तुमको पता है क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है तुम्हें पता है ना दोस्त? होता पता है क्या है पॉलिनोमियल? तीन और तीन से ज्यादा साइड वाला जो है ना, कल ही मैंने पढ़ा था, है ना। पॉलिनोमियल के सारे वीडियो आप जाकर के देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा आपको। जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, देखो पॉलिनोमियल मैं बनाता हूँ, है ना। ये देखो, एक साइड, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच और छ, ठीक है दोस्त। मेरा दिल हुआ बेकाबू, तुम्हें जब से निगाह फेरी मैं मर गया। ओके दोस्त, देख मैंने क्या कहा, ये एक पॉलीगॉन है, सही है ना। ये एक पॉलीगॉन है, इसको हेक्सागोन बोलते हैं। 6 साइड वाला है, 1 2 3 4 5 6 साइड वाला हेक्सागोन है पॉलीगॉन। तीन और तीन से ज्यादा साइड वाले को, क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, सही है ना दोस्त, का लिस्ट बताने वाला हूँ। फॉर्मूला का प्रूफ वगैरह सारा डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ा दिया हुआ है एक जगह। मैं सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो का लिंक दे, अरे वीडियो मतलब एक ऐसा वीडियो दे दिया जाए जिसमें फॉर्मूला के सारे लिस्ट एक जगह आपको मिल जाए, तो आपको थोड़ा आसानी होगा। ठीक है दोस्त, ओके। तो आइए, तो मैंने क्या कहा दोस्त, देखो ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल है ना, ये इंटीरियर, और ये भाई साहब एक्सटीरियर, बाहर वाला। वाह, बाहर वाला, समझ गए क्या? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सेम दोस्त। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है दोस्त? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये देखो अपनी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पे 180 और दो राइट एंगल आपको मिल सकता है। आपको देख के परेशान नहीं होना, दो राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री ही होता है मेरे दोस्त, समझे क्या? ओके, आगे बढ़े। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 होता है। तो सारे इंटीरियर एंगल का देखो, अंदर वाला ए बी सी डी ई एफ करेंगे, ओ माय गॉड सॉरी, ए बी सी डी ई एफ, है ना। सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो कितना है दोस्त? n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला लगा दो। n क्या है? जहां पे n है नंबर ऑफ साइड, है ना। n क्या है? वेयर n इज, n मतलब n क्या होता है रहेगा दोस्त? यहाँ पे n रहेगा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ क्या रहेगा दोस्त? साइड रहेगा। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? इस फॉर्मूला में जहां भी हम n इस्तेमाल करेंगे, n होगा नंबर ऑफ साइड। और आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड जो है ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ साइड है ना, नंबर ऑफ एंगल के बराबर भी होता है। समझे मेरे दोस्त? ओके, आगे बढ़े। ओके आइए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल की मैं केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तुम्हें मैंने बताया कि रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसके क्या, रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसके सारी साइड इक्वल हो। तो सारा साइड इक्वल होता है, सारा एंगल भी इक्वल होगा दोस्त, है ना। उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो एक एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? एन से डिवाइड लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ईच, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन में लिख रहा हूं दोस्त। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पॉलीगॉन, तो कोई भी पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड है, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है दोस्त? देखो सारे का सम है, और एक को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन से डिवाइड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त बताओ? एन से डिवाइड लगा दो। किससे डिवाइड लगा दो? एन से। समझ में आ गया बात? वेरी गुड, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो हुआ इंटीरियर एंगल की कहानी। अब एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ दोस्त, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 2 हुआ दोस्त, ठीक है। ओके, एक और भी बात बता देते, देखो अगर आप अंदर वाला को और बाहर वाला को देखोगे ध्यान से तो ये स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर है ना, द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल से ऑलवेज 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई तीसरा नंबर में, बोलो दोस्त। द सम ऑफ ईच लगाओ पीच है ना, द सम ऑफ ईच इंटीरियर, ठीक है, प्लस एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ईच इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब एक अंदर वाला एक बाहर वाला, द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त बताओ। यहां से मैं बाउंड्री खींच लो क्या दोस्त, बताओ। यहां से मैं बाउंड्री खींच लेता हूँ लाल मार्कर से, है ना। इधर खतरे का घंटी है, इधर को गया तो भैया हो जाएगा लफड़ा, ठीक है। ओके 180 डिग्री, ओके। भैया इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते चौथा की तरफ। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल exterior angles, the sum of all exterior angle of a polygon, polygon मैं केवल पॉलीगॉन बोल रहा हूं दोस्त, कितना होएगा, पॉलीगॉन होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है दोस्त, 360 डिग्री। चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सारे बाहर वाले एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। और एगो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर का एगो निकालने के लिए 360 में से डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। और 5वां नंबर, ईच एक्सटीरियर एंगल, अरे ईच है यार तो एंगल लिखो ना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन लिख रहा, फिर पे होता है रेगुलर पॉलीगॉन, सबका बराबर रेगुलर में होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा दोस्त, सारे का सम 360 है, उसमें n से डिवाइड लगा दो। इसका प्रूफ देखना है, मैं आपको बार बार इत्तला दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, इसकी प्रूफ देखना है तो जाकर के देखिए, सबका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, समझे दोस्त। ओके आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला है इंटीरियर एक्सटीरियर का सम, और जितना होता है एक को काम निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला होता है, और कोई खास फॉर्मूला तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप हिला सकते हो, ठीक है ना, हिला सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है दोस्त, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, कितना होता है दोस्त, होता है n इंटू n-3/2 होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, डेरिवेशन देखिए, मैं आपको भी यही कहूंगा बार बार, ठीक है। बार बार बोलो, 1000 बार बोलो कि बोलने की चीज है हमारा दिल। ओके सॉरी, लेकिन बीच में मैं इस तरीके से आपको हंसी मजाक करता रहूंगा ताकि आपका दिल लगा रहे और हमारा भी दिल पढ़ाने में लगा रहे, ओके। तो एक दो बात और कर लेता हूं, देखिए आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये तो होगा फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ओके, पॉलीगॉन के हिसाब से। यहां देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्त, मैं अभी रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं मैं। कुछ हम चर्चा करते हैं, मैंने आपको पहले भी वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है, और समय पे आके मुझे मैथ पढ़ाना पड़ेगा। आइए देखिए रेगुलर पॉलीगॉन है दोस्त, ठीक है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है ना। रेगुलर पॉलीगॉन में तो सब साइड बराबर, अगर आप इसका एक एंगल निकालेगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आएगा, बाहर वाला निकालेगा कितना आएगा 120, है ना, 120, और क्या आएगा दोस्त 120, ठीक है।
क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है, 4 साइड वाला, 4 साइड वाला स्क्वायर। 1 2 3 4, 1 मिनट के लिए मान लीजिए एक स्क्वायर है, नाम रखता हूँ पुराना वाला PQRS। हमें एक्सटीरियर भी दिखाना है तो एक्सटीरियर को भी दिखाना पड़ेगा, इसको जरा खेल लेते हैं, उसका नाम रखेंगे। ओके, इसको P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S, PQRS। आपको पता है कि स्क्वायर है तो सारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये अंदर वाला 90 है और तीनों को मिला के 180 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर तो बाहर में भी इस तरह भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री, जब n बराबर 3 है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री। जब n बराबर 3 है तो इंटीरियर एंगल 60 और एक्सटीरियर एंगल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ऑब्जर्वेशन जरा देखिएगा ध्यान से, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाते हैं। इंटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है ना। ये तो हुआ स्क्वायर की बात। अभी मैं करूंगा पेंटागन की बात। पेंटागन मतलब 5 साइड वाला, है ना। चलो, रेगुलर है तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4, और थोड़ा सा इसको, ओ मेरे दोस्त इधर आ जाओ, और थोड़ा इधर आ जाओ। ओ माय गॉड, सो सैड माय रोड। चलिए मैं ये बाहर चला गया, तो हल्का सा इधर लेते हैं, तो हल्का सा इधर लेते हैं। ओके, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये रेगुलर है। फोटो वाला की मैंने बहुत बकवास बनाया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, इसको बाहर बनाएगा, ये रेगुलर है तो सारा एंगल बराबर होगा, है ना। तो एक एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाला निकालने से बढ़िया बाहर वाला निकालो। 360 पता है फिक्स वैल्यू, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। 72 नहीं आएगा यार, हाँ 72 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, 72। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, इंटीरियर एंगल n बराबर कितना है दोस्त, 5 है, तो पेंटागन है। तो तुम्हारा इंटीरियर एंगल जो आ रहा है कितना आ रहा है, इंटीरियर एंगल जो तुम्हारा आ रहा है ना यार, वो कितना आ रहा है देखो, इंटीरियर एंगल आपका आ रहा है 70 नहीं 108 डिग्री, है ना। और एक्सटीरियर एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोल, 72 डिग्री। दोनों का समय 180 है। ठीक है दोस्त, ओके आगे बढ़े। हेक्सागन, मैं बस आखिरी 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 बस, हो गया हो गया हो गया, टेंशन नोट मेंशन नोट। ओके ठीक है, 3 हो गया, 4 5, और मान लो कि ये भाई साहब है 6। मैंने सारा को बराबर दिखा दिया, मतलब समझ लो ये बराबर है, समझ लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, ये A B C D E एंड F। ठीक है, सारे एक्सटीरियर का कितना होता है, 360 होता है। ए को कितना होगा बता दो, 360 बटे n मतलब 6, 60 डिग्री का। तो बाहर वाला जिसमें होता है ना कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अंदर वाला कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल देखो तुम्हारा कितना आ रहा है, इंटीरियर एंगल तुम्हारा आ रहा है, इंटीरियर एंगल भाई तुम्हारा कितना आ रहा है, इंटीरियर एंगल तुम्हारा आ रहा है क्या, इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है, 120 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है देखो, 60 डिग्री। जरा देख मेरा दीवाना पर मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब n बराबर कितना दोस्त, जब n बराबर 6 है, सो ऑन, इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा गौर फरमाइए। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है, तो ये ना, तो अंदर वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, अंदर वाला एंगल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और बाहर वाला एंगल का वैल्यू को घटता जा रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें, n बराबर 3 था तो 60 डिग्री था अंदर वाला, जैसे हुआ 90 हो गया, 108 हो गया, 120 हो गया, तो ना इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा क्या। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप n का वैल्यू जैसे आप बढ़ाओगे तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ गया, गुड। तो यहां से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन बताइए, ठीक है, जिसके एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, जिसके एक्सटीरियर एंगल, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताइए जिसके एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है कि n बराबर 3 से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। n बराबर 3 से छोटा, n बराबर 3 से छोटा जो पॉलीगॉन है ना वो नहीं बन सकता है, 2 साइड वाला पॉलीगॉन बन नहीं सकता है, तो ये मिनिमम है ना, इससे नीचे जा नहीं सकते। आपको पता है कि इस पे क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे हम साइड बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे हम साइड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल घटता जा रहा है, देख रहे हो ना, एक्सटीरियर एंगल घटता जा रहा है, सही है ना। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल वाला जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम इंटीरियर एंगल वाला जो पॉलीगॉन होता है क्या होता है भाई साहब, ट्रायंगल होता है।
तो कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो है ये क्या है, मैक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल का मैक्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और ये क्या है, इंटीरियर एंगल का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है दोस्त, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताइए जिसके इंटीरियर एंगल सबसे छोटा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और एक ऐसा पॉलीगॉन बताइए जिसके एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा हो सकता है, वो भी क्या है, एक्सटीरियर है। क्योंकि आपको पता है कि एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक्सटीरियर एंगल घटेगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब एन का वैल्यू सबसे छोटा होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। एक और बातें कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। एक और आप मस्त वाला स्क्रीन लीजिए, सारे फॉर्मूला का लिस्ट मैंने दे दिया और एक ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक टेक्निक और मैंने आपको बता दिया कि देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आपको एक बात बस याद रखो, बाकी सारा काम जो है ना वहीं से हो जाएगा। सारे किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है दोस्त, ठीक है। तो अगर तुमको एन पता है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसमें 360 में एन से डिवाइड लगाओ तो एक्सटीरियर निकल जाएगा। और जैसे एक्सटीरियर निकल गया 180 में से घटा दो तो इंटीरियर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशन है अपना अपना, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आप याद रखो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको हर रास्ता बताऊंगा, ठीक है, जो दिल में आए, जिसके दिल में आए चलो, ठीक है, लेकिन चलो जरूर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते। ओके माय डूड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तुम कभी छोड़ के जाना नहीं, ठीक है। तो देखिए कर्व क्या होता है, ठीक है। एक दो छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नहीं यार, कर्व, ठीक है। देखो कर्व के बारे में ये कहा जाता है कि आपने देखो, मान लो कि एक प्लेन है या पेपर है या बोर्ड है, मैंने एक बार यहां पे रखा और जो भी डायग्राम मैंने खींच लिया, ठीक है, बिना पेन को उठाए हुए, जो भी डायग्राम मैंने खींच लिया बिना पेन को उठाए हुए, मैंने गंदा थोड़ा बना दिया, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वो सब कर्व कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमने पेपर पे एक बार पेन रखा, पेंसिल रखा, ठीक है, पेंसिल रखा और पेंसिल को बिना उठाए हुए जो भी मैंने खींच लिया, ये कर्व है, ठीक है दोस्त। इसे देखो यहाँ पे, ये कर्व है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेंसिल डाला, जिलेबी बनाया, ये कर्व है, समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है। तो ये होता है कर्व। एक होता है दोस्त सिंपल कर्व, एक होता है क्लोज कर्व, है ना। सिंपल कर्व क्या है, देखो पहले तो देखिए सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व वो कर्व होता है ना जिसमें ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है ना। एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व, ठीक है। तो देखिए सिंपल कर्व का क्लोज में समझिए क्या होता है। सिंपल कर्व किसे कहते हैं, जिस कर्व में लाइन ओवरलैप नहीं करता है। जैसे देखिए मैं एक और कर्व बना रहा हूं, यस, ये भी एक कर्व है, ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है, सॉरी क्लोज कर्व है। देखो बंद है ना भाई, ये ढक्कन है, क्या बंद है कि नहीं बंद है, अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, चारों तरफ से बाउंड्री है ना। तो ये भैया क्लोज्ड है, ये क्या है, ओपन है, यहाँ पे डालो घुन 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 बाहर आ जाएगा। ये क्या है, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। क्या बोल दोस्त, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। और ये क्या है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। कैसा है, ओपन कर्व है, सिंपल ओपन कर्व है। ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है। योर भी होता है ना दोस्त, हाँ, सिंपल ओपन कर्व है। लेकिन ये सिंपल ओपन कर्व इसको नहीं बोलेंगे। सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब क्या कि जब आप उसको खींच रहे हो तो आपका जो मार्कर है ना ओवरलैप नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, ये सिंपल नहीं कराएगा, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व, कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व, समझ में आ गया। क्लोज है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि लाइन इसके ओवरलैप कर रहा है। तो ये कर्व की कहानी सिंपल था। कर्व क्या होता है, आपने एक बार पेंसिल रखा अपने पेपर पे, ठीक है, और जो भी आप खींच पाए वो सब क्या है, कर्व है। क्या दोस्त, कर्व है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। बंद है तो क्लोज कर्व, और ओवरलैप नहीं कर रहा तो सिंपल क्लोज कर्व, ओवरलैप कर गया तो प्लस क्लोज कर्व कह सकते हैं। ओके ओके,
आगे बढ़ते दो बात और टर्मोलॉजी है जो जान जाता हूँ। मैंने सोचा कि भैया पॉलीगॉन की हर एक बात की आपको बता दिया जाए, ठीक है। हर एक बात तो नहीं बता सकता, मतलब एक जो होता है ना स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो सारी ही बातें आपको बता दिया जाए। आपसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता, है ना, इसलिए मैं सारा बात आपको बताने की जहमत उठा रहा हूँ। देखिए ये देखिए 180 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से छोटा, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, इसके सारे एंगल क्या है? 180 डिग्री से छोटा है। तो जब किसी पॉलीगॉन के हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है दोस्त, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कॉन्वेक्स का मतलब क्या दोस्त? कॉन्वेक्स आपने साइंस नहीं पढ़ा होगा, है ना, या पढ़ोगे, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? 7th क्लास में हालांकि पढ़ना है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसके प्रत्येक एंगल, ठीक है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का ईच एंगल कितना होता है? लेस देन 90, ठीक है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होने के लिए क्या चाहिए दोस्त? ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री नहीं रे दोस्त, 180 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स में देखो इसका लोली जो है ना बाहर की तरफ निकला रहता है, लेकिन इसका लोली बाहर की तरफ निकला रहेगा, सही है ना। तभी तो 180 से छोटा आएगा। इसको बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स जब कहते हो तो आवाज ऊपर की तरफ जाता है ना, मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। और ये होता है कनकेव पॉलीगॉन। क्या होता है दोस्त? कनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इन विच, देखो दोस्त, मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना रहा हूं, ठीक है। ये पॉलीगॉन थोड़ा सा बकवास बन गया, आई एम रियली सॉरी। ना सोचा समझे कोई काम नहीं करना चाहिए पढ़ाई की फील्ड में, तो हो जाएगा दिक्कत। देखो ये भी पॉलीगॉन है, ए बी सी और डी। इसका देखो एंगल वाला अंदर वाला कितना ज्यादा बड़ा है, ये 180 होगा, यहाँ तक 180 है, और ये उससे ज्यादा है ना। समझ में आ रहा क्या नहीं मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हो? कौन सी कर रहे हो? ठीक है, तो वैसा पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, ये 180 से ज्यादा दिख रहा है क्या? आगे 180 से छोटा है, ठीक है। तो कन्वेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन एंगल कह सकते हो तो, ठीक है, वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। कॉनकेव होता है कन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीगॉन के सारी जानकारियां मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट बन गया हुआ है। अब जाकर के उसको बड़ी आराम से देखिए, क्वेश्चन को दबा करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।